सारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्योगी साथियों और सहारा से जुड़े समस्त निवेशकर्तागण का एक बार फिर से यथार्थ पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, पिछले लगभग 8-10 दिन से ज़्यादा व्यस्तता होने के कारण कोई भी किसी भी प्रकार का वीडियो आपके बीच में नहीं आ सका है, इसके लिए मुझे अफसोस है। और वैसे भी इस दरमियान कोई भी अपडेट किसी प्रकार का नहीं मिल पा रहा था और ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। इस बीच सोशल मीडिया पर तमाम नोक-झोंक और तमाम दर्द, तमाम शिकायत पूरे सिस्टम के साथ, अपने सर्वोच्च न्यायालय के साथ और सरकारी महकमे के साथ बहुत सारे साथी वहाँ पर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, कह रहे हैं और जायज़ भी है, क्योंकि सब्र की एक सीमा होती है और सब्र उस वक्त और छलक जाता है जब उसका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा हो। समस्या जहाँ पर खड़ी थी वहीं पर खड़ी दिखाई दे रही हो तो सब्र जरूर छलक जाता है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं? क्या हो सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में जाकर टिप्पणी करने से समस्या का समाधान होगा? क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, उसके बारे में जब साराश्री जी भी कोई कमेंट करने से कतराते हैं तो हम और आप क्या बोल सकते हैं उसके लिए? और मेरे हिसाब से बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अत्याचार चाहे कितना ही बड़ा हो, अंत जरूर होता है। क्योंकि 12-13 साल से इंतजार करते करते कि इस साल दिसंबर तक सब कुछ सही हो जाएगा, इस साल दिसंबर तक सब कुछ सही हो जाएगा, आते आते वर्ष के अंत तक उम्मीद बना के बैठते हैं और अंत में दिसंबर समाप्ति के बाद एक नई उम्मीद जनवरी में पहुंचती है, फिर वो दिसंबर तक पहुंच जाती है। गरीब व्यक्ति और कर भी क्या सकता है? उम्मीद के सहारे ही तो वो जिंदा होता है। लेकिन कहाँ हैं न्याय की दुहाई देने वाले लोग? संविधान में गरीब जनता का कोई भी महत्व नहीं है। हम लोग इंतजार कर रहे थे कि समर वेकेशन के अंत के बाद कुछ अच्छा होगा, उसके बाद विंटर वेकेशन आने वाला है, उसके पहले कुछ अच्छा होगा। लेकिन साहब लोग छुट्टियां मनाने चले जाएंगे और हमारे सामान्य जमाकर्ता और कार्यकर्ता फिर दोबारा से एक नई उम्मीद लेकर जनवरी में आ खड़े होंगे। 10 तारीख तक शायद कुछ उम्मीद सुनवाई का आ जाएगा इस एक नई उम्मीद के साथ, लेकिन कब होगा ये किसी को नहीं पता। पूरा सहारा इंडिया परिवार का प्रबंधन भी माननीय सुप्रीम कोर्ट की उस सुनवाई के लिए इंतजार में है और सोच रहा है कि कब वो सुनवाई होगा, कब हमारे कार्यकर्ताओं का, कब हमारे जमाकर्ताओं का जो एक न्याय का इंतजार है वो समाप्त होगा। लेकिन ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है। दोस्तों, पिछले 8-10 दिन काफी व्यस्तता भरे रहे। काफी लोगों का जो पोर्टल पर कमियां थी उसको दूर कराने में इसी वजह से समय नहीं मिल पाया और व्यस्तता बहुत ज्यादा थी। लेकिन जल्दी ही माननीय सुप्रीम कोर्ट का या शायद 1-2 दिन के अंदर हम लोग बात करेंगे मुख्यालय कुछ वरिष्ठ साथियों से, तो शायद जो भी कुछ जानकारी होगी उसको शेयर करेंगे 2-3 दिन के अंदर और उम्मीद है कि कुछ अच्छी ही सूचना मिलेगा। आने वाले नए साल में क्या तैयारियां उच्च प्रबंधन का हो रहा है और किस तरफ ऊंट करवट लेगा, इस बारे में जरूर कहीं न कहीं से कुछ न कुछ
सूचना अगर धुआं है तो चिंगारी भी कहीं ना कहीं लगी होगी। उसी को ढूंढने के लिए बहुत सारे लोगों से बात करना होता है। आपसे मेरा आग्रह है कि सोशल मीडिया पर जो कुछ भी लिखा जाए, माननीय सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा को थोड़ा सा ध्यान में रखकर शब्दों का इस्तेमाल करें। और सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये तो राजनीतिक पार्टियां अपने लाभ के लिए चुनावी मंचों पर न जाने क्या क्या चीजें कह देती है, तो उसको क्या कहा जाएगा इस बारे में कोई भी व्यक्ति आम समझ सकता है, लेकिन हकीकत को आपको समझना पड़ेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही सारी समस्याओं का समाधान होगा। ये बात राजनीतिक पार्टी भी जानती है, सारा ये परिवार भी जानता है, लेकिन एक बात तय है, आज नहीं तो कल जिस न्याय के इंतजार में हम सब लोग बैठे हैं वो दिन जरूर आएगा। उम्मीद के दामन को थामे रखिए और इंतजार करिए उस पल का जब हम सब इस बहुत गंभीर बीमारी से मुक्त होंगे और सबको भुगतान उनके खातों में पहुंच जाए। ऐसा दिन जिस दिन आएगा वो इस हिंदुस्तान के इतिहास का या हिंदुस्तान के न्याय के इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा। काफी कुछ सोशल मीडिया पर सुनने को देखने को मिल रहा है, लेकिन वहां पर ज्यादा ढूंढने से दर्द ही मिलेगा और फिलहाल दर्द से सबको दूर रहना चाहिए और अपने जो भी काम हम लोग कर रहे हैं पोर्टल पर उसमें थोड़ा सा ध्यान दें तो शायद कुछ आम जनमानस को हासिल भी हो जाए। सोशल मीडिया पर लिखने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। दोस्तों, इसी एक मिशन में हमारे बहुत सारे लोग लगे पड़े हैं और मैं अपने परिक्षेत्र के कार्यकर्ता साथियों से भी ये कहना चाहूंगा, अगर किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया आप हमसे संपर्क कर लें। आपकी समस्या बहुत सारी समाप्त हो सकती है। धन्यवाद आज की छोटे से अपडेट के लिए और उम्मीद करते हैं कि 2-3 दिन बाद जब मुख्यालय पर बातचीत हो तो हम कुछ नई अपडेट आपके लिए लेके आए। सभी साथियों को सादर साहब प्रणाम और सामान्य निवेशकर्तागण को सादर नमस्कार। जय हिंद, सादर साहब प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।